हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट सर्किट के वीडियोस है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट सर्किट आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर से, लेकिन जैसे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट के मैं आपको देने वाला हूँ और उन गेसिंग क्वेश्चन पेपर से आपको काफी फायदा ही होगा आपके एमएसबीटी समर 24 के एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो ये है अपना सिंगल एक्टिंग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। ऊपर दिख रहा है आपको एक एक्चुएटर जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो देखो पहला वाला सर्किट है, सिंपल सर्किट है। इसके अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट करते हैं तो इसको कहेंगे, ये जो नीचे का सिस्टम होता है इसको, इस सिस्टम को कहते हैं कि प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में देखो क्या क्या आता है, पंप आता है, प्राइम मूवर मोटर आता है और यहाँ पे पीआरवी प्रेशर रिलीफ वॉल आता है। और इसको हम कहेंगे पावर पैक सिस्टम ऑल्सो। पूरे सिस्टम का पावर पैक जो होता है, पावर सप्लाई करने की जिम्मेदारी जो होती है तो इस सिस्टम के ऊपर होती है। आफ्टर दैट सेकेंडरी सिस्टम है। सेकेंडरी सिस्टम क्या है, सेकेंडरी सिस्टम में सारे वॉल्व्स आते हैं, जो वॉल्व्स सर्विस के लिए यूज करते हैं। जैसे प्रेशर कंट्रोल करना है, जैसे आपको फ्लो कंट्रोल करना है, जैसे डायरेक्शन कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जो वॉल आप यूज करेंगे वो आता है सेकेंडरी सिस्टम में। तो सेकेंडरी सिस्टम में मेनली अभी हम देख रहे हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। तो यहाँ पे है 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। अब ये 3/2 क्यों है, देखो यहाँ पे 3 पोर्ट है, P A T, ऐसे 3 पोर्ट है और 2 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। ठीक है। और टर्शरी और थर्ड पार्ट में आते हैं एक्चुएटर्स, आते हैं थर्ड पार्ट में। सर्किट का जो तीसरा पार्ट होता है उसके अंदर एक्चुएटर्स आते हैं। तो सबसे पहले सर्किट के कंपोनेंट्स हमने देख लिए। प्राइमरी में आएंगे पंप मोटर पीआरवी, सेकेंडरी में आएंगे सारे वॉल, और टर्शरी और थर्ड पार्ट में आएंगे आपके सारे एक्चुएटर्स आएंगे। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही पंप ऑन होता है, प्राइम मूवर पंप को मूव करता है, पंप क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑयल होता है उस ऑयल को प्रेशराइज करेगा और वो जो ऑयल है, ऑयल थ्रू दिस लाइन कहाँ कहाँ पे जाएगा, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में जाएगा। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में जाने के बाद ये जो ऑयल है वो डायरेक्टली एक्चुएटर में जाएगा। एक्चुएटर में जैसे ही जाता है तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर है। तो ऑयल की प्रेशर की वजह से ये क्या होगा, ये आगे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हो गया अपना पहला वाला पोजीशन। तो इसके अंदर जैसे ऑयल ऊपर जा रहा है तो इसका यूज क्या है, इसको कहते हैं हम प्रेशर रिलीफ वॉल्व। तो इसका यूज क्या है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व का, सिस्टम के अंदर जो एक्सेस प्रेशर आता है, एक्सेस प्रेशर जब डेवलप होता है तो उसको रिलीज करने का काम प्रेशर रिलीफ वॉल्व करता है। तो यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड है। अगर सिस्टम का प्रेशर जो डिजाइन प्रेशर है उससे कहीं ज्यादा प्रेशर अगर हो जाता है तो यहाँ पे एक पायलट लाइन लगाया है। तो पायलट लाइन क्या करेगा, पायलट लाइन से जो ऑयल का प्रेशर है वो अंदर आएगा और इस एरो को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा इन दोनों को कनेक्शन करने के लिए। और जैसे इन दोनों का कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ से जो एक्सेस ऑयल है, एक्सेस ऑयल नीचे रिजर्वायर में चले जाता है। और जैसे ऑयल का प्रेशर कम हुआ, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, फिर से उसको इनिशियल पोजीशन पे पहुंचा देगा और ये जो कनेक्शन है इसको डिसकनेक्टेड कर देगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर रिलीफ वाल्व का। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। अभी सेकंड पोजीशन में क्या है, अगर हमने इस लीवर को ऑपरेट किया तो ये वाला जो सिस्टम है तो यहाँ पे देखो तो इस साइड में शिफ्ट हो जाता है सेकंड पोजीशन में। तो जैसे ही सेकंड पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो प्रेशर जा रहा था उस वो प्रेशर अभी हमको रिलीज करना है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग इसको पीछे इनिशियल पोजीशन पे लेके जाएगा और यहाँ का जो ऑयल है वो ऑयल इस लाइन के थ्रू फिर से रिजर्वायर में चले जाएगा। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के लिए हम ऑलवेज 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल ही यूज करते हैं, दूसरा वॉल यूज ही नहीं करते। डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो वहां पे हम 4/2 यूज करेंगे, 5/2 यूज करेंगे, 4/3 यूज करेंगे। मैं आपको जैसे सर्किट आएंगे उसका मैं आपको बताता हूँ। तो ये होगा हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सिंपल सर्किट। अभी देखते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर का, नहीं सिंगल एक्टिंग का ही देखते हैं लेकिन न्यूमेटिक का देखते हैं। तो अगला वाला सर्किट देखो।
हाँ, तो अभी यह सर्किट भी सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का सर्किट है, लेकिन ये किसका है? ये है न्यूमेटिक का। तो हमने हाइड्रोलिक में देखा कि नीचे पावर पैक सिस्टम लगा हुआ था, तो न्यूमेटिक में क्या होता है? न्यूमेटिक का ये वाला जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं पावर पैक सिस्टम। तो इसमें क्या क्या है देखो, ये दिस इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर में से जो कंप्रेस्ड एयर होता है वो एफआरएल में आता है, तो इसको बोलते हैं फिल्टर, इसको बोलते हैं रेगुलेटर और इसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेटर। और ये पूरा सिंबल जो है वो एफआरएल का सिंबल है, फिल्टर रेगुलेटर ल्यूब्रिकेटर का। मैंने और मेरे वीडियोस डाले जिसमें मैंने सारा डिटेल स्टडी आपको बताया कि एफआरएल क्या होता है। तो यहाँ से जो कॉम्प्रेस्ड एयर आएगा, कॉम्प्रेस्ड एयर पहले तो जाएगा आपका डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में। तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से वो जो एयर है कॉम्प्रेस्ड एयर, वो कहाँ पे जाएगा? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में यहाँ पे जाएगा। तो ये क्या करेगा? ड्यू टू द एयर प्रेशर, इस सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर, ये जो पिस्टन है, पिस्टन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने वाला है। इसका पहला वाला पोजीशन हमको मिलेगा। जैसे हमने इसको ऑपरेट किया, हमको सेकंड पोजीशन चाहिए। सेकंड पोजीशन में क्या होगा? सेकंड पोजीशन में देखो, यहाँ पे जो कॉम्प्रेस्ड एयर गया था, वो कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ से फिर एटमॉस्फेयर में चले जाएगा थ्रू दिस मफलर, या हम इसको साइलेंसर भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर इसको मफलर भी हम बोल सकते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक में डायरेक्टली चले जाते हैं। यहाँ पे कौन सा भी रिटर्न लाइन नहीं होता है, रिटर्न लाइन सिर्फ हाइड्रोलिक में होता है। तो हाइड्रोलिक में हम रिजर्वायर तक पहुंच जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो अभी हमने दो सर्किट देखे। पहला वाला सर्किट देखा हाइड्रोलिक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, दूसरा वाला देखा हमने न्यूमेटिक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। अभी देखते हैं तीसरा वाला सर्किट। तो ये थर्ड सर्किट जो है, ये है डबल एक्टिंग सिलेंडर का सर्किट। तो अभी डबल एक्टिंग सिलेंडर में देखो, हाइड्रोलिक का ये सर्किट है। हाइड्रोलिक के सर्किट में क्या होता है कि पहला वाला जो प्राइमरी सेक्शन होता है, पावर पैक सिस्टम जो होता है, पावर सप्लाई सिस्टम, तो उसमें देखो पंप आएगा, मोटर आएगा, पीआरवी आएगा। उसके बाद जो ऑयल है, ऑयल कहाँ पे जाएगा? 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में ऑयल जाएगा। 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में जैसे ऑयल देखो यहाँ से पास होगा, ऑयल इस साइड में गया, तो इसको बोलते हैं कैप एंड ऑफ द सिलेंडर। तो कैप एंड ऑफ द सिलेंडर में यहाँ पे ऑयल जाता है, तो ये क्या करेगा? इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही ये मूव करता है इसको, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो ऑयल रहता है सिलेंडर के अंदर का, वो ऑयल यहाँ से थ्रू दिस रिटर्न लाइन फिर से कहाँ चले जाएगा? रिजर्वायर में चले जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर का सिंपल सर्किट है डबल एक्टिंग। अब इसका सेकंड पोजीशन देखो, यहाँ पे कौन सा वॉल्व हम यूज करते हैं? डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व 4/2 हम यूज कर रहे हैं। इससे पहला वाला जो सर्किट देखा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का, तो उसके अंदर हमने 3/2 यूज किया था। तो 3/2 क्यों यूज किया था हमने? क्योंकि एक्चुएटर के अंदर ऑलरेडी स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग क्या करता है? उसको इनिशियल पोजीशन में पहुंचाने के लिए मदद करता है। यहाँ पे स्प्रिंग नहीं रहता है, तो हमको ऑयल प्रेशर यूज करता है इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की। तो सेकंड पोजीशन में देखो, तो अभी क्या होगा? ऑयल अभी यहाँ से जो जा रहा था पहले पोजीशन में, तो ऑयल अभी यहाँ से जाना चालू हो जाएगा। जैसे ऑयल यहाँ से जाता है, तो यहाँ से ऑयल अंदर गया, तो ये सिलेंडर को फिर से इनिशियल कंडीशन पे लेके आएगा। लेकिन जब ये पीछे आएगा, बैकवर्ड मोशन में आएगा, तो यहाँ का जो एग्जिस्टिंग ऑयल है, वो एग्जिस्टिंग ऑयल थ्रू दिस रिटर्न लाइन फिर से रिजर्वायर में चले जाएगा। ओके, तो ये हो गया अपना डबल एक्टिंग सिलेंडर का सिंपल सर्किट। अभी देखते हैं नेक्स्ट। So this is also a double acting cylinder circuit but pneumatic one। तो पहला वाला जो हमने देखा है वो हाइड्रोलिक का देखा, दूसरा वाला जो देख रहे हैं न्यूमेटिक का देख रहे हैं। तो न्यूमेटिक के अंदर देखो कंप्रेसर आएगा, एफआरएल आएगा, कंप्रेस्ड एयर जो है वो कंप्रेस्ड एयर कहाँ पे जाएगा? डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में जाएगा। तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में से वो फिर से एक्चुएटर में जाता है। तो एक्चुएटर में यहाँ पे कैप एंड पे जब जाएगा एयर, कंप्रेस्ड एयर, तो सिलेंडर को, पिस्टन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो उसका कॉम्प्रेस्ड एयर है, वो एग्जिस्टिंग कॉम्प्रेस्ड एयर थ्रू दिस लाइन कहाँ पे चले जाएगा? एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। ओके, अगर हमने इसको ऑपरेट किया, डायरेक्शन कंट्रोल लीवर ऑपरेटेड है, हमने इसको ऑपरेट किया, तो क्या होगा? ये सारा पोजीशन इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर कहाँ से जाएगा? कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ पे देखो, इस साइड से कॉम्प्रेस्ड एयर जाएगा। अगर यहाँ इस साइड से कॉम्प्रेस्ड एयर गया, तो ये इसको बैकवर्ड मोशन में लाएगा। जैसे ये बैकवर्ड में मूव होता है, पीछे आता है, तब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एयर था, वो एग्जिस्टिंग एयर थ्रू दिस लाइन डायरेक्टली गोज टू द एटमॉस्फेयर। तो ये हो गया हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर का सर्किट फॉर न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स दोनों के लिए। अभी हम देखते हैं अगला वाला
सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मीटर इन सर्किट। अभी मीटर इन और मीटर आउट सर्किट क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर इन लाइन के ऊपर आपने फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया है तो उसको कहते हैं हम मीटरिंग सर्किट। तो मीटर का मतलब क्या है? मीटरिंग यानी क्या, आप कुछ तो भी गेज कर सकते हैं, कुछ तो भी मेजर कर सकते हैं या कुछ तो भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मीटरिंग करना। बराबर है। तभी मीटर इन है तो इसका मतलब क्या, अगर इन लाइन को, अभी इन लाइन कहाँ पे देखो, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि इसका फॉरवर्ड मोशन हो, इस डबल एक्टिंग सिलेंडर का फॉरवर्ड मोशन होना चाहिए, ऐसा हमारा एप्लीकेशन। तो फॉरवर्ड मोशन जैसे होगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से सबसे पहले ऑयल पंप करेगा, ऑयल पंप करने के बाद डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में जाएगा, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल से ऑयल जो होता है वो कहाँ पे जाएगा, फ्लो कंट्रोल वॉल में जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल वॉल में से ऑयल यहाँ पे जा रहा है, अगर मैंने फ्लो कंट्रोल वॉल पूरा क्लोज कर दिया तो ऑयल आगे नहीं जाएगा, मतलब ये आगे मूव नहीं होगा। तो इसका जो स्पीड है, तो इसका स्पीड किस पे डिपेंड है, इस वॉल के क्लोजिंग और ओपनिंग पे डिपेंड है। तो इसको बोलते हैं स्पीड कंट्रोल सर्किट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल सर्किट। फर्स्ट वन इज द मीटर इन, सेकेंड वन इज द मीटर आउट एंड थर्ड वन इज द ब्लीड ऑफ। तो इसको बोलते हैं स्पीड कंट्रोल सर्किट। तो ये तीनों स्पीड कंट्रोल सर्किट है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ऑयल यहाँ से जाएगा तो कहाँ से जाता है, ऑयल फ्लो कंट्रोल वॉल से जाता है। जितना फ्लो मुझे चाहिए उतना फ्लो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और उस हिसाब से इसका स्पीड वेरी होता है। तो ऑयल अंदर जाते वक्त ऑयल का फ्लो हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम मीटर इन सर्किट। अभी देखो इसके दूसरा पोजीशन कैसे होगा, जैसे हमने इसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद, सॉरी अभी अगला वाला आ गया। जैसे मैंने इसको ऑपरेट किया, लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोलर को जैसे मैं ऑपरेट करता हूं तो ऑयल कहां से जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऑयल यहां से जाना स्टार्ट होगा। ऑयल यहां से जब जाएगा तो ऑयल बाहर कहां से आएगा, ऑयल आएगा यहां से, और इस चेक वॉल से, नॉन रिटर्न वॉल से ऑयल फिर रिजर्वायर में चले जाएगा। ऑयल फ्लो कंट्रोल वॉल से वापिस नहीं आएगा। अगर ऑयल फ्लो कंट्रोल वॉल से वापिस आएगा तो फ्लो कंट्रोल वॉल डैमेज हो जाता है, एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकता है, डैमेज ये हो सकता है फ्लो कंट्रोल वॉल। इसीलिए हमको इन बिल्ट चेक वॉल लगाना जरूरी है। तो इसको हम चेक वॉल भी कहेंगे, नॉन रिटर्न वॉल भी कहेंगे। तो ऑयल का आउटफ्लो जो है, तो आउटफ्लो ऑयल का यहाँ से होता है, फ्लो कंट्रोल से इसका आउटफ्लो हुआ नहीं है। सिर्फ फ्लो कंट्रोल वॉल से कब हुआ है, जब इसका इन ऑयल था तभी इसका हुआ है। तो इसको कहेंगे हम मीटर इन सर्किट और इसको कहेंगे स्पीड कंट्रोल सर्किट फॉर द फर्स्ट। अभी हाइड्रोलिक का देखा, तो अभी अब न्यूमेटिक का देखते हैं। तो न्यूमेटिक का मीटर इन है तो उसको नाम जो होता है थ्रोटल इन, ऐसा उसका नाम होता है, अगर वो सर्किट न्यूमेटिक में है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में देखिए, तो यहाँ पे देखो एक कंप्रेसर लगा हुआ था। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको कंप्रेसर का सिंबल बनाना ही है, आप डायरेक्टली एफआरएल भी बनाते हैं तो भी चलता है। तो यहाँ पे ये एफआरएल का सिंबल है, एफआरएल के सिंबल से यहाँ से देखो कॉम्प्रेस्ड एयर जो है, कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ से इन होगा और वो कॉम्प्रेस्ड एयर कहाँ से जाएगा, फ्लो कंट्रोल वॉल से जाएगा। फ्लो कंट्रोल वॉल से गया तो इसका स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो मोशन है वो मोशन हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो कंट्रोल वॉल। ओके, पिछले वाला जो था उसमें मीडियम जो था वो प्रेशराइज्ड ऑयल था, और न्यूमेटिक के अंदर जो इसका मीडियम है वो है कॉम्प्रेस्ड एयर। तो इसका सेकंड पोजीशन देखो, जैसे मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो ये सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड पोजीशन में क्या होता है, यहाँ से जो है कॉम्प्रेस्ड एयर यहाँ से इन होगा, यहाँ से इन होने के बाद ये इसको रिटर्न डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे एग्जिस्टिंग एयर जो है वो बाहर कैसे निकलेगा, वो बाहर निकलेगा थ्रू दिस चेक वॉल, थ्रू दिस नॉन रिटर्न वॉल, और ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये होता है अपना मीटर इन सर्किट और थ्रोटल इन सर्किट, हाइड्रोलिक के लिए और न्यूमेटिक के लिए। अभी देखते हैं मीटर आउट सर्किट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन लाइन को आपने लगाया है तो उसको मीटर इन कहेंगे, अगर आउट लाइन को जैसे आपने लगाते हैं तो इसको मीटर आउट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो मीटर आउट सर्किट है अपना, तो यहाँ से ऑयल जो होता है ऑयल इन होगा, फ्लो कंट्रोल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व में जाएगा, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से ये डायरेक्टली एक्चुएटर में जा रहा है, कहीं पे भी फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया हुआ नहीं। तो इसका फॉरवर्ड मोशन जो है वो अनकंट्रोलेबल है, वो नॉन स्टॉप आगे जाएगा, कहीं पे हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इसका फॉरवर्ड मोशन कंट्रोल कैसे होगा,
देखो जब ये ऑयल यहाँ पे आ रहा है, ये आगे मूव हो रहा है, लेकिन उसी वक्त यहाँ का जो ऑयल है वो ऑयल कहाँ जाएगा? ऑयल फ्लो कंट्रोल वॉल्व से बाहर आएगा। तो मैंने फ्लो कंट्रोल वॉल्व पूरा बंद कर दिया, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा क्या? नहीं होगा। ऑयल यहाँ से भले ही अंदर ऑयल आने दीजिए, लेकिन यहाँ इसका मोशन आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने फ्लो कंट्रोल पूरा क्लोज करके रखा है। अगर मैंने इसको धीरे धीरे ओपन किया तो ये धीरे धीरे आगे जाएगा। मतलब यहाँ पे हम फॉरवर्ड मोशन का ही मीटर आउट सर्किट बनाया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप रिटर्न स्ट्रोक के लिए मीटर आउट बनाओ, तो आपको ये वाला जो असेंबली है, ये वाला असेंबली आपको इस साइड में लगाना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन पेपर मुझे याद है कि रिटर्न स्ट्रोक के लिए मीटर आउट सर्किट बनाइए, ऐसा एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया था। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट फॉरवर्ड मोशन के लिए ही है, लेकिन ये मीटर आउट है। तो यहाँ से जो ऑयल एंटर करता है, वो ऑयल एंटर करने के बाद यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो ऑयल था, वो ऑयल जब बाहर जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा? फ्लो कंट्रोल वॉल से जाएगा। तो मतलब यहाँ से आउट होने वाला जो ऑयल है, वो फ्लो कंट्रोल वॉल से आउट हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे मीटर आउट सर्किट। गेट इट? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, तो पोजीशन चेंज करने के बाद ऑयल कहाँ से जाएगा? ऑयल इस डायरेक्शन, अभी फॉरवर्ड मोशन तो यहाँ पे मिल गया, अभी बैकवर्ड मोशन कैसे मिलेगा? देखो, यहाँ से ऑयल इन होगा, यहाँ से जाने के बाद ऑयल कहाँ से जाएगा? ऑयल अब जाएगा इस फ्लो कंट्रोल, सॉरी, इस चेक वॉल से जाएगा। इसको नॉन रिटर्न वॉल भी बोलते हैं। इस चेक वॉल से ऑयल अंदर जाएगा और इसका रिटर्न मोशन हमको मिलने वाला है। तो आप जो ये चेक वॉल का जो पोजीशन होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। बहुत सारे बच्चे इस पोजीशन में ही काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर निकालना है, नीचे निकालना है। तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखो। अगर मीटर इन है तो इन दोनों का पोजीशन ऊपर चाहिए, मीटर आउट है तो इसका पोजीशन नीचे चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए इसका पोजीशन। आप सर्किट अच्छे से